Guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. Today we discuss editorial that is dangers of brinksmanship on India and the Taiwan Strait crisis. यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है? इंडिया और ताइवान के रिलेशनशिप के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? डेंजर्स ऑफ ब्रिंक्समैनशिप। ब्रिंक्समैनशिप का मतलब क्या होता है? अस्थानीय या फिर कोई डेंजर पॉलिसी जो कि परस्यू करते हैं, वो परस्यू करने का भी एक आर्ट होता है। ठीक है, तो वो क्या है? बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है इंडिया के लिए और ताइवान के लिए, जो कि दोनों का चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी फिर से क्या हो रहा है, वहाँ पे क्राइसिस दिख रहा है। इंडिया विल नीड टू असेस द सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ऑफ अनदर ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस। इंडिया जो है, इसको क्या ज़रूरत है कि इंडिया को ज़रूरत है कि इन फ्यूचर वो क्या करे? असेस करे सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन को। कहाँ पे? ताइवान में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया? एक अनदर क्राइसिस दिख रहा है, इस वजह से। तो इंडिया विल नीड टू असेस द सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ऑफ अनदर ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस। द शूटिंग डाउन ऑफ चाइनीज ड्रोन बाय ताइवान्स मिलिट्री। क्या बताया जा रहा है कि जो भी शूटिंग डाउन किया गया, किसका? चाइनीज ड्रोन का। किसके द्वारा किया गया? बाय ताइवान्स के मिलिट्री के द्वारा किया गया। ठीक है, on September 1st and has marked a new phase in the already simmering tension across the Taiwan Strait and highlighting the growing risk of escalation even if unintended। यहाँ क्या डिस्कस किया गया है कि ये चीज़ जो घटना हुआ है, जो शूटिंग डाउन किया गया बाय ताइवान मिलिट्री, वो कब किया गया? 1 सितंबर। वो मार्क करता है एक न्यू फेज ताइवान के लिए इन द ऑलरेडी, जहाँ पे क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा सिमरिंग टेंशन चल रहा था एक्रोस द ताइवान स्ट्रेट। वो हाईलाइट करता है कि जो ग्रोइंग जो रिस्क हो रहा है, वो क्या धीरे धीरे स्केलेट हो रहा है, बढ़ रहा है। स्केलेशन मतलब इंक्रीज होना। इवन इफ अनइंटेंड, अगर यहाँ पे कोई इंटेंशन भी नहीं दिख रहा, फिर भी क्या हो रहा है? रिस्क जो है वो स्केलेट हो रहा है। ओवर रिसेंट वीक चाइना's military has carried out unprecedented military drills surrounding Taiwan and following the visit last month of US House Speaker नैन्सी पेलोसी। हम लोग पहले भी देखा है ये चीज़ कि नैन्सी पेलोसी जो है, जो US हाउस स्पीकर है, वो कहाँ गई थी? ताइवान गए थे। ठीक है, जिस वजह से चाइना क्या गया था? बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। ठीक है, तो वही चीज़ बताया गया कि ओवर रिसेंट वीक में क्या देखा गया कि जो चाइना का मिलिट्री है, वो उसको कैरिड आउट किया गया अनप्रेसिडेंटली। मतलब इतना सोचा भी नहीं गया था कि ऐसा भी हो सकता है। मिलिट्री ड्रिल भी किया गया सराउंडिंग ताइवान, जब यूएस के हाउस स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी, वो विजिट की थी ताइवान में। सब मैनोवर्स क्रॉस द मेडियन ऑफ ताइवान स्ट्रेट एंड वे डिक्लेयर्ड बाई चाइना। सम मैन्यूवर्स जो है वो क्रॉस करते हैं मेडियन ऑफ द ताइवान स्ट्रेट के, और वो डिक्लेयर करते हैं बाय चाइनास के द्वारा डिक्लेयर होता है। मिलिट्री टू हैव ऑल्सो टेकन प्लेस इन टेरिटोरियल वाटर एंड क्लेम बाय ताइवान। ठीक है, तो जो कि क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर जो है उसको भी क्लेम किसके द्वारा किया जाता है? बाय ताइवान के द्वारा। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? लड़ाई चल रहा है दोनों के बीच में। ताइवान जो है वो सॉवरनली चूज़ नॉट टू इंगेज द PLA वेसल। ताइवान जो है वो क्या चाहता नहीं है कि वो इंगेज हो किसमें? PLA वेसल्स में। इन द वेक ऑफ द ड्रिल द चाइनीज़ मिलिट्री जो है वो सब्सिक्वेंटली देख रही है, कंटिन्यू कर रही है और एसेटिंग कर रही है बेजिंग्स के टेरिटोरियल क्लेम को बाय सेंडिंग ड्रोन्स इनटू ताइवान एयर स्पेस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कंटिन्यू चाइनीज़ मिलिट्री जो है वो भेजा जा रहा है, एसेट किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे? ताइवान में। क्या डिस्कस किया? इन द वेक ऑफ द ड्रिल, जो लड़ाई जो बढ़ते जा रहा है, द चाइनीज़ मिलिट्री जो है वो सब्सिक्वेंटली क्या कर दी है? कंटिन्यू कर दी है असेट करने के लिए बेजिंग्स टेरिटोरियल क्लेम बाय सेंडिंग ड्रोन इनटू ताइवान्स एयर स्पेस में। फोटोग्राफ्स टेकन अप क्लोज ऑफ ताइवान मिलिट्री पर्सनल वे सब्सिक्वेंटली शेयर ऑन सोशल मीडिया apparently to demonstrate Beijing capability, but in the process raising pressure on Taipei to show a response. Taiwan's military said it took the decision to shoot down what it called an unidentified and civilian drone over its airspace in Siu Island after delivering several warning। यहाँ पे क्या डिस्कस किया जा रहा है? हाँ, यहाँ पे फोटोग्राफ जो है वो टेकन लिया गया अप क्लोज ऑफ ताइवान मिलिट्री पर्सन का, जो कि सब्सिक्वेंटली शेयर किया गया कहाँ? सोशल मीडिया में। और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो बेजिंग का कैपेबिलिटी है, वो चीज़ को, कि बेजिंग का जो कैपेबिलिटी इसको
शो करता है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। बट इन द प्रोसेस, जो इस सब जो प्रोसेस में रेजिंग हो रहा है प्रेशर कहाँ पे, ऑन ताइपे में, जो कि शो करता है एक रिस्पॉन्स को। ताइवान्स मिलिट्री जो है वो बोलती है टुक द डिसीजन टू शूट डाउन व्हाट इट कॉल्ड एन अनआइडेंटिफाइड सिविलियन ड्रोन ओवर इट्स इन शेर आइलैंड आफ्टर डिलीवरिंग ए सेवरल वार्निंग। वहीं पे क्या बताया जा रहा है, ताइवान को जो मिलिट्री है वो क्या बोलती है कि एक डिसीजन लेती है कि शूट डाउन करेंगे और जो भी आइडेंटिफाइड सिविलियन ड्रोन रहेगा ओवर इट्स एयर स्पेस इन शेर आइलैंड आफ्टर, जो डिलीवरिंग करने के बाद सेवरल वार्निंग दिया गया था। शूटिंग जो डाउन हुआ वो मिलिट्री ड्रोन में हैव एलिसिटेड ए डिफरेंट रिस्पॉन्स की वजह से हुआ फ्रॉम चाइना विच है सो फार, जो कि बहुत ज़्यादा फार था, प्लेड डाउन बाय द इंसिडेंट वाइल द चाइनीज ताइवान्स मिलिट्री सेड इट टुक द डिसीजन टू शूट डाउन। ताइवान की जो मिलिट्री है वो डिसीजन लेती है कि शूट डाउन करेगी जो भी अनडिफाइंड सिविलियन ड्रोन ओवर इट्स एयर स्पेस में आएगी। एंड आफ्टर डिलीवरिंग सेवरल वार्निंग के बाद शूटिंग जो है वो डाउन हो जाता है मिलिट्री ड्रोन में हैव एलिसिटेड ए डिफरेंट रिस्पॉन्स की वजह से, जो कि फार प्ले डाउन इंसिडेंट रहता है। और चाइनीज़ जो है, हालांकि चाइनीज़ जो है वाइल द चाइनीज़ military reportedly has been deploying both military and civilian drones, so have ordinary residents in fusion right across the strait and raising the risk of miscalculation and triggering a serious incident। यह क्या बताया जा रहा है कि मिलिट्री जो है वो रिपोर्टेडली हैज़ डिप्लॉय की गई है बोथ मिलिट्री और सिविलियन जो कि यूज़ हो रहे हैं ड्रोन्स। सो हैव ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है फ्रीजन्स, उनका राइट जो है क्रॉस द स्ट्रेट, वो रेजिंग करिए रिस्क ऑफ मिस कैलकुलेशन और ट्रिगरिंग हो सकती है, जो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इनसे कुछ भी इंसिडेंट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो गया है। द डिप्लॉयमेंट ऑफ ए ड्रोन, जो भी ड्रोन्स जो वो डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं वो एडिट कर रहा फर्दर लेयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेबिलिटी टू एन ऑलरेडी टेंस सिचुएशन। जो टेंस सिचुएशन उसको और ज़्यादा क्या करेगा, ख़राब कर सकता है, वर्स कर सकता है, जो ड्रोन्स जो है वो डिप्लॉय कर रहा है इस वजह से। द पास्ट मंथ डेवलपमेंट हैव सर्टेनली सर्व a reminder to the region of the fragility of the current status quo and particularly of China's willingness to change it। पास्ट के जो मंथ जो डेवलपमेंट जो है वो सर्टेनली सर्व करते हैं एक रिमाइंड टू द रीजन में कि फ्रेगाइल करे करंट स्टेटस क्यू को, पर्टिकुलरली टू चाइनाज विलिंगनेस को देखते हुए चेंज भी किया जा रहा है। वाइल मोस्ट ऑब्जर्व एक्सपेक्ट दैट चाइनीज इन्वेंशन है रिमेन टू रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की है चाइना को जो इन्वेंशन हो रहा है मिलिट्री इन्वेंशन, प्रोस्पेक्ट फॉर द कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप इन द इमीडिएट फ्यूचर। जहाँ पे वहाँ पे क्या डिस्कस किया गया, चाइना जो क्या सोच रहा है कि वो अपना कम्युनिस्ट पार्टी और लीडरशिप को वहाँ पे क्या करेगी इन फ्यूचर, प्रोस्पेक्ट रखेगी वहाँ पे, और इन इंटेंट एस्केलेशन जो है वो नो लॉन्गर रिमेन रहने वाला है एंड रिमोट पॉसिबिलिटी हो सकता है। मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया हैव प्रीफर टू स्टे आउट ऑफ ताइवान इशू कंसिडर द वन। मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है इंक्लूडिंग इंडिया वो प्रीफर करती है कि स्टे आउट रहे ताइवान के इशू से, और कंसिडर करती है द वन चाइना पॉलिसी एंड द नीड्स ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन विद चाइना। कि हम लोग को चाइना पॉलिसी जो है कंसिडर करती है कि वन चाइना पॉलिसी जो है एंड द नीड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन विद चाइना, वो चाइना ही इसको क्या कर सकता है, संभाल सकता है। बट सुन क्या होता है, रेदर देन लेटर, मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, एंड दे विल नीड टू असेस द इम्प्लीकेशन टू देयर ऑन सिक्योरिटी इंटरेस्ट। और वो लोग क्या दिखाते हैं, नीड जरूरत टू असेस करने के लिए, इम्प्लीकेशन करने के लिए टू देयर ऑन सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ऑफ सीरियस क्राइसिस में। ताइवान का स्टेटस जो है वो क्या है, लाइन्सपिन है इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, इन ए केस इन ए पॉइंट। वाइल इंडिया जो है वो रिसेंट रेफरेंस टू द मिलिटराइजेशन में क्या बात कर रही है ऑफ द स्टेट, वो ज़्यादा नॉट ए रिफ्लेक्ट कर रही है ऑफ ए मेजर चेंजेस इन इट्स अप्रोच। न्यू दिल्ली जो है वो अपेयर करी टू शो ग्रेटर विलिंगनेस, न्यू दिल्ली जो है वो अपेयर हो रही है दिखाने में ग्रेटर विलिंगनेस को लेके टू डू मोर विथ ताइवान के, हम लोग ज़्यादा ताइवान के साथ वर्क करें, पर्टिकुलरली इन द इकोनॉमिक रिल में, सच एज सेटिंग अप एन अल्टरनेटिव बेस, जो कि क्या हो रहा है, सेटिंग अल्टरनेटिव बेस फॉर सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया। सेमी कंडक्टर जो वो कहाँ मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, इंडिया में। एंड दिस आर इवन इफ लॉन्ग ओवरड्यू, अगर ये सब लॉन्ग ओवरड्यू भी रहेगा तो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन में लिया जाएगा। सो थैंक यू गाइस।